वेलकम टू पेज कोड। केथ लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है और उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। सो लेट्स मूव टू द पेज पार्ट। वेलकम टू पेज कोड। अभी ये प्रॉब्लम देखते हैं प्रायोरिटी क्यू वाला। ठीक है। सो केथ लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। सो जो अपने को नम्स वेक्टर दिया है जिसमें नंबर्स है और अपने को केथ लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढना है। ठीक है। सो अभी अपने प्रायोरिटी क्यू पढ़ लिया है, मैक्सिप मिनिप भी देख लिया है। तो अभी लेट्स से मैक्सिप से चालू करता हूँ। ठीक है। मैक्सिप बनाता हूँ इसका। सो ये रहा मैक्सिप। ठीक है। अभी पहले मैक्सिप बनाता हूँ तो यहाँ पे 3 है। ठीक है। 3 के बाद क्या आएगा मेरा 2 आएगा। ठीक है। ये डाल दिया 2। 2 के बाद क्या आएगा मेरा 1 आएगा। ओके, ये बन गया 1। अभी क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है। तो 5 को मैं डाल देता हूँ यहाँ पे और इसको कर देता हूँ मैं हिपीफाई। ठीक है। हिपीफाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 5 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। अगेन हिपीफाई करूँगा तो 5 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, मतलब 5 3 2 एंड 1 ये आ गया। ठीक है। ये डालने पे बाद मैक्सिप अभी 6 डाल के देखता हूँ। ठीक है। 6 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो क्या होगा मेरा, यहाँ पे चला जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3। सो 6 5 1 2 एंड 3 ये हो गया। 6 डालने के बाद अभी 4 डालता हूँ तो 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये भी शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो 6 5 4 1 2 एंड 3। ठीक है। ये बन गया मेरा मैक्सिप। ठीक है। सो अभी मुझे क्या करना है, k इक्वल्स टू 2 रिटर्न करना है। ये फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है। सो k इक्वल्स टू 1 बोले तो 6, छठा एलिमेंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। तो अभी करो इसको पॉप। ठीक है। तो अभी पॉप करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 4 3 2 1 ये आ जाएगा। ठीक है। अभी और एक पॉप करो, ये k इक्वल्स टू 1 हो गया। अभी ये आ गया। ठीक है। अभी क्या है इसका k इक्वल्स टू 2, मतलब k इक्वल्स टू 2 बोल तो ये वाला एलिमेंट आ गया। मतलब जब मेरा k इक्वल्स टू 2 हुआ तब मेरा 5 आ गया और आंसर भी 5 ही है इसका। ठीक है। अगर k इक्वल्स टू 3 बोल रहा रहता तो और मैं इसको क्या करता, पॉप कर देता, फिर क्या आ जाता मेरा 4 आ जाता ऊपर। तो मैं क्या करता, उसका टॉप एलिमेंट रिटर्न करूँगा। ठीक है। मतलब जो प्रायोरिटी क्यू है उसका टॉप एलिमेंट क्या है 5। ठीक है। ये समझ में कैसे आया आंसर। अभी सीधा इसका कोड लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फर्स्ट हिप बनाया, फिर मैंने के वाली लूप लगाई। ठीक है। के वाली लूप लगा कब तक, k-1 के लिए। ठीक है। क्योंकि k इक्वल्स टू 2 पे तो मेरा आ ही रहा है। ठीक है। फॉर लूप लगाई और इसका टॉप रिटर्न कर दिया। अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मैं n एलिमेंट डाल रहा हूँ। ठीक है। n। ठीक है। अब इनको, इसकी साइज कितनी है प्रायोरिटी क्यू की, टोटल मतलब मैक्सिमम साइज कितनी जा रही है इसकी n। ठीक है। मतलब इसको अगर मैं एलिमेंट डालता हूँ तो पूरा का पूरा n टाइम बार हिपीफाई हो रहा है, n टाइम्स बार मतलब। और एक एलिमेंट को हिपीफाई होने में कितना टाइम लगता है, log n लगता है। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, n log n। मतलब n एलिमेंट्स को डालना है और हर एलिमेंट को हिपीफाई करने के लिए log n टाइम लगता है, मतलब n log n टाइम लगेगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये जो पूरा पूरा प्रायोरिटी क्यू है इसमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट है, जितने n है। ठीक है। मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, n है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n। ठीक है। अभी इसका कोड लिखते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट अप्रोच तो अपने को समझ में आ गया। अभी इसको कोड करता हूँ। तो प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, जिसका नाम रख दिया पी क्यू, और इसमें डालूंगा मैं इंट। ठीक है। ओके, ये हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारे के सारे एलिमेंट प्रायोरिटी क्यू में डालता हूँ। सो इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है। सो पी क्यू डॉट पुश नम्स ऑफ आई। ठीक है। ये पुट कर दिया। ओके। हाँ, अभी कहाँ तक चलो, फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन
के -1 तक चलो, ठीक है, एंड आई प्लस प्लस। ओके, ये समझा था के -1 तक क्यों, ठीक है। और तब तक क्या करो कि पॉप करते जाओ ऊपर वाले एलिमेंट को, सब जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको पॉप करते जाओ। ओके, और लास्ट में रिटर्न पी क्यू डॉट टॉप। ओके, अभी करो रन। एक्सेप्टेड हो गया, सबमिट करके देखता हूं। सक्सेसफुली सबमिट हो गया, ठीक है। अभी कोड तो अपन ने देख लिया क्या आता है, ठीक है। अभी ये तो था मैक्स हीप वाला अप्रोच, अभी मीन हीप वाला भी अप्रोच देखते हैं, ठीक है। सो मीन हीप, ओके। सो अभी 3 डालता हूँ, 3 अभी डालूंगा मैं 2, तो 2 डालने के बाद 2 नीचे आ जाएगा 3। अभी डालता हूँ 1, सो ये 1 2 एंड 3 हो जाएगा। अभी डालता हूँ 5, तो 5 चला जाएगा नीचे। फिर डालता हूँ 6, 6 आ जाएगा यहाँ पे। फिर डालता हूँ 4, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बन गया मेरा मीन हीप, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। हाँ, तो अभी वापस, तो मुझे क्या करना था, k इक्वल टू 2। अभी मैं उल्टा चल रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये जिसकी जितनी इसकी साइज है, कितने 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 2 6 माइनस के 4, मतलब 4 स्टेप तक चलते जाओ, ठीक है। सो 4 स्टेप तक, तो ये फर्स्ट स्टेप, ठीक है। इसको पॉप करो, 1 को किया पॉप मैंने, तो ये अपने आप ये हो जाएगा रीसॉर्ट, ठीक है। तो 1 3 4 5 6, ठीक है। अभी सेकंड स्टेप लगाऊंगा तो 2 उछल जाएगा, फिर 2 के बाद 3, ये 4, ये 5 और एक 6, ठीक है। अभी थर्ड स्टेप, सो थर्ड स्टेप लगाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 5 एंड 6, ठीक है। अभी फोर्थ स्टेप, ये आ गया 5 और ये 6, ठीक है, क्योंकि 4 को मैंने उठा दिया, यहाँ पे 3 को उठा दिया था, 2 को उठा दिया था, ठीक है। ये आएगा 5 और 6, तो जो टॉप एलिमेंट है वो रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। मतलब मीन हीप से भी कर सकते हैं, बट मीन हीप में ये को लूप कब तक चली, जब तक मेरा जो हीप का जो प्रायोरिटी क्यू है उसका साइज क्या हो गया, के नहीं हो गया, ठीक है। मतलब कब तक चलो, जब तक मेरा प्रायोरिटी क्यू का साइज के ना हो जाए, ठीक है, तब तक चलो, ठीक है। व्हाइल लूप लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब मीन हीप से भी अपन कर सकते हैं। तो इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कितने नंबर डाल रहे हैं अपन, n नंबर डाल रहे हैं, और हर नंबर को हिपिफाई करने के लिए कितना करना पड़ रहा है, लॉग एन टाइम, क्योंकि इसके अंदर टोटल n नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो हर नंबर को हिपिफाई करने के लिए लॉग एन टाइम लगेगा, ठीक है, लॉग एन, ठीक है। क्योंकि मेरा प्रायोरिटी क्यू में n नोट्स होंगे, तो उनको हर नोट को उनके बीच में करने के लिए लॉग एन टाइम लगेगा, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, प्रायोरिटी क्यू में मैक्सिमम n एलिमेंट्स रह सकते हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी n। सो सेम है दोनों का, n log n और n, ये आ गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो अभी इसको भी कोड करके देखते हैं बाय यूजिंग मीन हीप, ठीक है। अभी मीन हीप से ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। सो मीन हीप से ट्राई करने के लिए मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे वेक्टर इंट डालता हूँ एंड ग्रेटर इंट डालता हूँ। इसका सिंटैक्स मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, ठीक है। ये डाल दिया, प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया सब कुछ, ठीक है। और ये लूप कब तक चलाऊंगा, जब तक प्रायोरिटी क्यू की साइज के ना हो जाए। सो व्हाइल पी क्यू डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू के ना हो जाए, तब तक क्या करो, चलो मतलब पॉप करते रहो ऊपर वाले एलिमेंट को। सो पी क्यू डॉट पॉप करते रहो ऊपर वाले एलिमेंट को, और लास्ट में टॉप को रिटर्न कर दो। अब इसको भी करता हूँ रन, ये हो गया एक्सेप्टेड। अभी सबमिट करके देखता हूँ। ये भी हो गया सक्सेसफुली सबमिटेड। तो अभी नेक्स्ट अप्रोच देखते हैं, ठीक है। सो अगेन मैक्स हीप से चलता हूँ, ये रहा मैक्स हीप, ठीक है। बट हीप में मैं अभी k इक्वल टू 2 ही एलिमेंट डालूंगा, ठीक है। मतलब
एलिमेंट्स को डालूंगा, बाद में उसकी साइज चेक करूंगा, अगर ज़्यादा साइज है तो ऊपर वाले एलिमेंट को कर दूंगा पॉप। ठीक है, अभी देखो ये 3 डाला, ठीक है, अभी 2 डाला, ओके, अभी डाला मैंने 1, अरे 1 डाल दिया, पर मेरी जो प्रायोरिटी क्यू की साइज थी तो मुझे 2 चाहिए थी, तो ऊपर वाला एलिमेंट हटाओ, मतलब टॉप वाले एलिमेंट को हटा सकते हैं ना अपन, सो इसको हटाओ, तो क्या बन जाएगा अपना 2 of 1, ये हो गया। अभी इसको डालो 5 को, ठीक है, ये 5 अगर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, 2 एंड 1। अरे मेरी प्रायोरिटी क्यू की साइज एक्सिट कैसे कर लिया, टॉप एलिमेंट को हटाओ, सो ये 2 एंड 1 वापस हो गया। ठीक, अभी 6 को डालो, 6 को डालूंगा तो क्या हो जाएगा 6, 2 और 1। अरे मेरी प्रायोरिटी क्यू की साइज वापस बढ़ गई, इस एलिमेंट को हटाओ तो क्या हो जाएगा 2 और 1। अभी 4 को डालो, 4 को डालूंगा तो 4, 2 और 1। अरे मेरी प्रायोरिटी क्यू की साइज वापस के पार चले गई, इसको हटाओ, आएगा 2 और 1। ठीक है, तो बट इसमें से कोई आंसर है ही नहीं, क्योंकि अपन 2 और 1 वही कर रहे हैं, क्योंकि अपने को चाहिए था मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए था, और अपन मैक्स हीप यूज़ कर रहे हैं। मतलब अपने क्वेश्चन में दिया था कि लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढना है, और मैक्स हीप में क्या रहता है, ऊपर लार्जेस्ट एलिमेंट रहता है और पॉप कर सकते हैं अपन ऊपर वाला एलिमेंट। मतलब अपन लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए तो अपन लार्जेस्ट एलिमेंट को ही ये कर रहे, वैनिश कर रहे, तो ये थोड़ा ना अप्रोच है अपना। ठीक, लार्जेस्ट एलिमेंट ही अपने को रिक्वायर्ड है, और अपन लार्जेस्ट एलिमेंट को ही वैनिश करते जा रहे हैं। मतलब मैक्स हीप इस कंडीशन में कुछ काम का नहीं है। ठीक, सो इसलिए अभी मिन हीप यूज़ करके देखते हैं। मिन हीप यूज़ क्यों करना है, क्योंकि मिन हीप में जो टॉप एलिमेंट रहता है वो सबसे कम रहता है, और अगर क्वेश्चन में अपने को लार्जेस्ट दिया है, सो लार्जेस्ट दिया है, और अगर मीन हीप यूज़ कर रहे हैं तो लार्जेस्ट एलिमेंट प्रिजर्व रहेंगे, क्योंकि मीन एलिमेंट सबसे टॉप में रहेंगे और वही वैनिश होंगे स्मॉल एलिमेंट्स। ठीक, मतलब लार्ज एलिमेंट अपने प्रिजर्व रहेंगे। सो अगर ऐसे जो कंडीशन रहते हैं जिसमें बोला है अपने को लार्जेस्ट निकालना है, बिगेस्ट निकालना है, ऐसे कंडीशन में क्या यूज़ करना है अपने को, मीन हीप। ये समझ में आ गया। और अगर अपने को स्मॉलेस्ट या लीस्ट अगर ऐसा बोला है तो मैक्स हीप। ठीक है, मैक्स हीप यूज़ क्यों करना है, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर्स को प्रिजर्व करके रखना है, और मैक्स हीप में क्या रहता है, ऊपर मैक्सिमम नंबर रहते हैं, और जब भी अपन पॉप करते हैं मैक्सिमम नंबर उड़ जाते हैं। मतलब जो स्मॉल एलिमेंट है वो प्रिजर्व करके रहते हैं। ठीक है, दैट्स वाई स्मॉलर और लिस्ट के लिए अपन मैक्स हीप यूज़ करते हैं। ठीक है, और लार्ज और बिगेस्ट के लिए मिन हीप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ से देख लिया अपन ने, कुछ काम का नहीं है मैक्स हीप। ठीक है, लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने के लिए अभी मिन हीप का यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, सो ये रहा मिन हीप। ठीक है, सो मिन हीप। ठीक है, मैं वही अप्रोच यूज़ करूँगा कि जो साइज़ है मेरी हीप की वो 2 ही रहे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डालूंगा, ओके, अभी डालूंगा 2 तो 2 एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी डालूंगा 1। ठीक है, 1, 2 एंड 3। अरे मेरी मिन हीप की साइज के से एक्सेट कर गई, जो टॉप एलिमेंट है उसको हटाओ, ये हटा दिया तो क्या हो गया मेरा 2 एंड 3 बन गया। ठीक है, अभी 5 को डालो इसमें। ठीक है, 5 को डालूंगा तो ये आ गया 5। अरे मेरी वापस साइज एक्सीड हो गई, हटाओ टॉप एलिमेंट को, सो क्या हो जाएगा मेरा 3 एंड 5। ठीक, अभी 6 को डालो तो 6 यहाँ पे चला जाएगा। अरे मेरी साइज अगेन एक्सीड कर गई, इसको हटाओ 5 एंड 6। ठीक, अभी 4 को डालो, 4 को डालूंगा तो 4 कैसा हो जाएगा 4, 5 एंड 6। 4 को हटाओ 5 और 6। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक्सीड होगा, ये आ गया अपना, तो टॉप एलिमेंट को रिटर्न कर दो विच इज़ 5। ठीक है, ये समझ में कैसे रिटर्न किया मैंने, टॉप एलिमेंट को 5 रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये समझ में जब भी मेरी साइज एक्सीड करती है टॉप के एलिमेंट को हटाओ। ठीक है, ये आ गया 5। तो इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं n एलिमेंट्स को डाल रहा हूँ। ठीक है, और अभी देखो इसमें कितने नोड्स हैं, मैक्सिमम 2 नोड्स है। ठीक है, मतलब कोई से भी नोड को मगर हीपिफाई करना है मुझे तो उसमें कितना टाइम लगेगा, लॉग k। ठीक है, क्योंकि k नंबर्स है इसमें, तो मुझे कोई से भी नोड को हीपिफाई करना होगा तो लॉग के टाइम लगेगा। ठीक है, सो येगा लॉग के, ये आ गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब n लॉग k। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें मैक्सिमम कितने नंबर रह सकते हैं, k, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ गई k। पिछले इसकी क्या रही थी, n लॉग n और n स्पेस टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, पर इसमें क्या रही n लॉग k और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी k। ठीक है,
ये आ गया समझ। अभी इसके बेसिस पे कोड लिखते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। जब भी लार्जेस्ट और बिगेस्ट बोला है तब अपन मिन हीप यूज़ करते हैं, और स्मॉलेस्ट और लीस्ट वगैरह ऐसे बोला जाता है तो अपन मैक्स हीप यूज़ करते हैं, ठीक है। ये रीज़न बता दिया कैसे, ठीक है। सो अभी इसके बेसिस पे कोड देखते हैं, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अभी जो अप्रोच देखा है उसमें अब तो अपन मिन हीप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिन हीप लिख दी, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी क्यू में नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर मुझे चेक भी तो करना है कि अगर प्रायोरिटी क्यू की साइज एक्सीड कर गई है तो ऊपर वाला एलिमेंट को हटाओ। इफ पी क्यू डॉट साइज इज ग्रेटर देन के, एक्सीड हो गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसमें प्रायोरिटी क्यू में वैल्यू डाली, फिर चेक की, अगर एक्सीड है तो ऊपर वाले एलिमेंट को हटाओ। सो क्या करो, पी क्यू डॉट पॉप करो, ठीक है। ये हो गया, ये चलते जाएगा जब तक मेरी फॉर लूप खत्म ना हो जाए, और जब खत्म होगी जो मेरी प्रायोरिटी क्यू बची उसका टॉप एलिमेंट ही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ये लिख देता हूं मैं, अभी करता हूँ रन। ये हो गया मेरा एक्सेप्टेड, अभी सबमिट करता हूँ। ये हो गया मेरा सक्सेसफुली सबमिटेड। मतलब अभी इसमें अपन ने 3 कोड्स देखे हैं, ठीक है। एक मैक्सिप और मिनिप, और दूसरा और तीसरा मिनिप विथ साइज के, ठीक है। सो आने वाले और वीडियोस में इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।